देखो क्वेश्चन दिया हुआ तुम्हारे पास कि द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC and PQR are 32 centimeter and 24 centimeter respectively. If PQ equals to 12 centimeter, find AB. ऑलरेडी तुम लोग को बताया जा चुका है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होता है। मतलब ये कि अगर यहाँ दिया हुआ है कि सिंस यहाँ लिखोगे कि सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR है ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR का, तो देयरफॉर पेरीमीटर ट्रायंगल ABC बाय पेरीमीटर ट्रायंगल PQR इक्वल होगा। दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो पेरीमीटर का जो रेशियो होगा ना करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। वहां पे जैसे दिया हुआ PQ, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PQ के सिमिलर में कौन है, मतलब PQ के करस्पॉन्डिंग में कौन सा है, PQ के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे है AB, तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB बाय में PQ कितना दिया PQ। अब तुम्हारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC दिया हुआ ना, इधर सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड PQR, तो ABC का पेरीमीटर हो गया 32, ठीक है, यहाँ पे देना 32 सेंटीमीटर, और PQR का कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। AB कितना दिया हुआ है, निकालना है, AB आपको निकालना है। PQ दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर। काट दो इसको, 32 से 24 कटेगा कितना बार में, 8 टाइम्स में, 8 टाइम्स में काटोगे तो ये आएगा 4 टाइम और ये आएगा 3, 4/3। अब लिखेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3AB इक्वल टू 12 into 4 सेंटीमीटर। तो AB बराबर आपका कितना हो गया, AB बराबर हो गया 12 into 4/3 सेंटीमीटर, कट गया। AB बराबर आपका आ गया 16 सेंटीमीटर, ठीक ना। सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम ही है। द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल ABC एंड DEF, यहाँ पे साइड का रेशियो दे दिया हुआ और आपसे पेरीमीटर का पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ोगे ना तो ये तो समझ में आएगा तुमको कैसे है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF का, DEF का दिया हुआ है कि ABC और DEF जो है वो सिमिलर है। दिया हुआ BC इक्वल टू 9.1, BC दिया हुआ 9.1 और EF दिया हुआ 6.5। तो पूछ रहा है कि तुम्हारा कि पेरीमीटर दिया हुआ DEF का, DEF पेरीमीटर इसका दिया हुआ है कितना 25, DEF का दिया हुआ है 25, इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ना पेरीमीटर ट्रायंगल ABC बाय पेरीमीटर ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू
अगर यहां से हम लिखे, देखो BC दिया हुआ यहाँ पे, तो अगर यहां से हम लिखेंगे BC तो यहां से क्या लिखेंगे EF, यहां से लास्ट क्या रहा BC EF, तो यहां पे लिखेंगे BC और यहां पे लिखेंगे EF। पेरीमीटर ABC हमको निकालना है, नहीं मालूम है तो हम लोग लिखेंगे पेरीमीटर ट्रायंगल ABC। DEF तो मालूम है तुमको 25, और यहां पे कितना लिखा हुआ है 9.1 और 6.5, दोनों जगह पॉइंट हटा दोगे, पॉइंट यहां से हट गया, पॉइंट यहां से भी हट गया। अब 30 के टेबल में काटोगे, 30 के टेबल में काटोगे तो ये आएगा 7 बार में, ये आएगा 5 बार में। अब ये देखो ये डिवाइड में है, इधर आया तो मल्टीप्लाई में, तो डायरेक्ट तुम लिख दोगे पेरीमीटर ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू 7/5 इंटू 25, 5 से मतलब हो गया आपका 35 सेंटीमीटर। क्लियर, समझ में आया? इसको उतार लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया कि इन द गिवन फिगर CAB जो है आपका 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल जो आपका 90 डिग्री है, एंड AD परपेंडिकुलर ऑन BC, AD जो है BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, सो दैट कि एंगल BDA मतलब ट्रायंगल BDA मतलब ये वाला ट्रायंगल, समझे, ये वाला जो ट्रायंगल है BAC के सिमिलर है। ठीक, कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहले गिवन, प्रूफ करना रहता तो पहले हम लोग गिवन लिखते हैं, तो जो गिवन है वो लिख दो। गिवन के लिए आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी का हेल्प लोगे, तो पहले लिखोगे गिवन, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ एंगल CAB आपका 90 डिग्री है, और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, दिया हुआ कि AD परपेंडिकुलर है BC। ये दो चीज गिवन है, गिवन लिख दिए। गिवन के बाद लिखा जाता है टू प्रूफ, मतलब जो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ में जो प्रूफ करना है, ट्रायंगल BDA सिमिलर है ट्रायंगल BAC के, ट्रायंगल BDA जो है BAC के सिमिलर है। सिमिलर के लिए आपको क्राइटेरिया बताया है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाए तो वो सिमिलर हो जाएगा, है ना। तो अब यहां पे अगर BAC और BDA देखोगे अगर, तो एक जो हम पीला कलर से शेड किए ना, उस पीला कलर से शेड किया हुआ ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल को देखो, ये वाले ट्रायंगल को देखो और एक बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, तो दोनों में देखोगे कि ये जो एंगल है दोनों में कॉमन है। ये एंगल B जो है वो BAC जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका एक पार्ट है ना, अगर ये लाइन को हम हटा दिए तो ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा उसमें भी एंगल B आएगा, और जो पीला वाला शेड किए तो उसमें भी ये पार्ट है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल DB प्रूफ, यहां पर लोग प्रूफ में आ जाते हैं, लिखें एंगल DBA बराबर क्या आना चाहिए था, ABC, एंगल ABC। क्यों, यहां पर लिखोगे कॉमन, दोनों जो एंगल है वो आपस में कॉमन है। ठीक, फिर लिखेंगे यहां पे देखो, ये तो हो गया कि DBA
DBA और ABC कॉमन हो गया। अब BAC में 90 डिग्री कहां पे है? BAC में 90 डिग्री कहां पे है? यहां पर। और BDA में 90 डिग्री कहां पे है? यहां पे। नेमिंग भी उसी तरीके से ढूंढ लो। अब यहां से नेमिंग करो तो BAD, देखो एंगल BAD यहां से लिखे ना, BAD लिखे तो यहां से क्या लिखोगे? BCA, BCA दोनों देखोगे तो राइट एंगल है, राइट एंगल, दोनों राइट एंगल है ना। अब दो एंगल हो गया इक्वल, तो लिखेगा फ्रॉम एंगल एंगल ट्रायंगल BDA सिमिलर हो गया आपका BAC के। अब आगे क्वेश्चन में कहता है, कि चलिए ठीक है सिमिलर कर दिए, लिखा हुआ कि इफ AC बराबर 75 सेंटीमीटर, AB बराबर 1 मीटर, BC बराबर 1.25 मीटर, फाइंड AD। सब यहां पे दिया हुआ मीटर में, ये मीटर, ये सेंटीमीटर। या तो सबको तुम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो या सबको तुम मीटर में कन्वर्ट कर दो। तो अगर तुम इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, 75 सेंटीमीटर है, तो 75 सेंटीमीटर को अगर तुमको मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड करोगे 100 से, ये 0.75 हो जाएगा। 75 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.75 मीटर। तो चलो पहले ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो अगर हम यहां से लिखेंगे BD, तो यहां से क्या लिखेंगे? AB। BD का यूज है उसमें पूरे में, BD कहीं आ रहा है, AC है, AB है, BC है, AD है, BD का कोई नामो निशान नहीं है, तो इसको नहीं लोगे तुम, ठीक है। तो अब क्या लेंगे? तो हम लिखेंगे देयरफॉर AD, यहां से लिखें AD, यहां से लिखेंगे CA या AC, और अगर यहां से लिखेंगे AB तो यहां से लिखेंगे BC। AD AC फर्स्ट लास्ट। अब AD देखो कितना दिया हुआ है, AD हमको निकालना है, AD हमको क्या करना है? निकालना है। चलिए AD निकालना है तो हम AD की जगह पे AD रख दिए। AC कितना दिया हुआ है? 0.75 लिखेंगे, 0.75 मीटर इक्वल्स टू AB 1 और BC 1.25 मीटर। ये डिवाइड में है, इधर गया तो मल्टीप्लाई में। तो AD आपका कितना हो गया? AD हो गया 1/1.25 इंटू 0.75, ठीक है ना। और अगर यहां से देखो तो ये मीटर है, या इसको छोड़ दो, हम लोग ऑलरेडी ऊपर ही इसको काट देंगे। हाँ ऊपर में मीटर से मीटर कट जाएगा ना, तो यहाँ पर 1/1.25 और 0.75 मीटर। क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बोलना अगर तो 1/1.25 इंटू 0.75। देखो यहां भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, ऊपर में भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है, दोनों जगह डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट है। ऊपर नीचे दोनों से हम डेसिमल हटा सकते हैं, अगर इक्वल रहे तो यहां से भी हटा दो और यहां से भी हटा दो। अब ऊपर बचा 75, नीचे बचा 125, कितना से कटेगा? 25 से ये कटेगा 5 टाइम में, ये कटेगा 3 बार में। तो AD हो गया आपका 3/5 मीटर
मतलब हो गया आपका 0.6 मीटर, और 0.6 मीटर अगर सेंटीमीटर में आंसर देखोगे तो ये दिया होगा 60 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बीडी जो है वो एसी पर परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आपका एबी दिया हुआ 5.7 सेंटीमीटर, बीडी दिया हुआ 3.8 सेंटीमीटर एंड सीडी 5.4 सेंटीमीटर। हमको बीसी निकालना है। निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि दो ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा। दो ट्रायंगल को सिमिलर करने में मतलब होता है इस तरह का क्वेश्चन में तो एक कॉमन सेंस है कि एक छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल को सिमिलर करना है। तो आपको ये सोचना है कि कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल ले और कौन सा बड़ा वाला ट्रायंगल ले। तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस ट्रायंगल की साइड की बात कर रहा है। तो आप देख रहे हैं वहां पे है दिया हुआ है एडी, है ना, एडी, एडी बीडी नहीं, देखो एक्चुअली में क्या था पिछला क्वेश्चन का हम डेटा उतार दिए थे, इससे ऊपर वाला क्वेश्चन का, तो इसको सही कर लेना। तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी 90 डिग्री है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पे, बीडी दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर और एडी दिया हुआ है आपका 4 सेंटीमीटर। तो हम बोले ना कि आपको दो ट्रायंगल चूज करना है, एक छोटा और एक बड़ा। तो अब तुम ये देखो कि इसमें एक दिया हुआ एडी, एडी किस ट्रायंगल का पार्ट है? छोटा वाला ट्रायंगल, उधर का वो जो छोटा वाला नजर आ रहा है एडीबी, उस ट्रायंगल का पार्ट है ना। तो इसका मतलब एक ट्रायंगल एडीबी लेंगे और फिर उसी के रिस्पेक्ट में एक बड़ा वाला ट्रायंगल को पहले हम सिमिलर करेंगे। सिमिलर करेंगे तभी उसके बाद हम सीडी को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा वाला ट्रायंगल ले लो। छोटा वाला ट्रायंगल मतलब कि आप इसे ये वाला जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल को ले लो। ये छोटा वाला ट्रायंगल अगर लेओगे, देखो ये ट्रायंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों में कॉमन है। ये वाला एंगल जो है वो देख रहा है ग्रीन वाला, तो ग्रीन का भी पार्ट है वो, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल का तो खैर वो पार्ट है। तो कहेंगे कि एंगल ए जो है वो कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे ए बी सी में बी पे राइट एंगल बन रहा है और ए डी बी में डी पे राइट डिग्री बन रहा है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है ना, और यहाँ पे ए बी सी में यहाँ पे 90 डिग्री है। तो सिंपल यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए लिखे कॉमन, बी पे 90 डिग्री तो उसका 90 डिग्री कहाँ, डी, और फिर लास्ट बचा बी, ग्रीन वाला ट्रायंगल। तो ग्रीन वाला ट्रायंगल क्या है, ए डी बी। तो फिर लिखेंगे एंगल बी ए सी, बी ए सी, यहां से लिखेंगे एंगल डी ए बी, फिर लिखेंगे कॉमन, ये आपका हो गया कॉमन। फिर लिखेंगे एंगल ए बी सी, ए बी सी आपका 90 डिग्री हो गया, और यहां से आपका क्या होगा एंगल ए डी बी, ए डी बी क्या लिखेंगे, राइट एंगल, राइट एंगल हो गया ना। तो फिर लिखेंगे फ्रॉम एंगल, एंगल फ्रॉम एंगल, एंगल 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 से आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो गया ट्रायंगल ए डी बी का। जैसे ही आप दो ट्रायंगल को सिमिलर किए, आपके पास एक पावर आ गया कि उस दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा। मतलब यहां से लिखेंगे ए बी, तो यहां पे लिखेंगे ए डी,
आप लिखेंगे देयरफॉर AB बाई AD इक्वल AB बाई AD, तो फिर BC बाई DB होगा ना, BC बाई DB। यहां पर लिखेंगे, उनको निकालना क्या था, CD। हाँ, अच्छा कोई बात नहीं, AB बाई AD लिखे, AB बाई AD हमको मालूम है ना। फिर अगर हम लिखेंगे यहां से AC, तो यहां से लिखेंगे AC, तो यहां से फिर क्या लिखेंगे, AB। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहां से तुम क्या लिख सकते हो, AC इंटू AD, AB का स्क्वायर, AB इंटू AB। AB दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर हमको BD दिया हुआ था, है ना, BD दिया हुआ था, तो BD लेते तो BC दिया हुआ है, BC भी नहीं दिया हुआ है। एक वैल्यू और नहीं, ठीक है, छोड़ो, यहां से नहीं निकल पा रहा। तो चलो, ये ट्रायंगल ABC सिमिलर ADB के हो गया ना, इसको तुम इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन हम ले लिए 1, क्योंकि नहीं निकल पा रहा। यहाँ पे ABC ADB कुछ वैल्यू कम हो गया, तो अब क्या करोगे, फिर एक बार ये जो बचा हुआ ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर करो। तो फिर एक बार हम क्या करते हैं, अगेन in triangle ABC and triangle CD, मतलब BDC, क्योंकि C और C कॉमन है, लास्ट में लिखे, यहाँ पर B में 90 डिग्री, इसका D में 90 डिग्री, और फिर बचा हुआ जो है वो लिख दिया। तो फिर यहाँ पे लिख दोगे एंगल C, देखो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग थोड़ा सा लंबा लिख देना। इस एंगल C को BCA भी लिख सकते हैं, और इसको तुम हम ये लिख देते हैं, तो इसको हम लोग लिख देते हैं एंगल BCA बराबर एंगल DCB। क्यों, तो यहां पर लिख देना कॉमन, ठीक है। और फिर लिखना एंगल ABC, यहां से लिखना एंगल BDC, क्यों, तो राइट एंगल। तो फिर ये दोनों भी ट्रायंगल सिमिलर हो गया, राइट एंगल, ठीक है ना। तो इसका मतलब फ्रॉम एंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल BDC, इसको इक्वेशन हम मानिए 2। 1 और 2 दोनों को आप कंपेयर करो, 1 और 2 को कंपेयर करके तुम क्या बता सकते हो, बताओ तो। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 के दोनों के लेफ्ट साइड में ABC है, तो ये ADB जो है ABC के सिमिलर है, DBC जो है वो भी ABC के सिमिलर है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है। तो फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। पूरा शुरू में हमको नहीं समझ में आया, लेकिन बाद में हम इतना कर लिए। अब यहां से सिमिलर करेंगे, तो फिर यहां पर लिखेंगे AD, बाय में क्या लिखेंगे BD। AD भी मालूम है और BD भी आपको मालूम है। फिर अगर लिखते हैं हम AB, तो वहां से क्या लिखना पड़ेगा BC, और यहां से अगर लिखते हैं BD AD BD,
BD, तो वहां से क्या लिखेंगे? DC. CD DC. या CD। अब AD मालूम है ना आपको कितना? 4 सेंटीमीटर और BD 8 सेंटीमीटर। फिर आपका BD 8 सेंटीमीटर और CD निकालना है। आ गया इजी, इजी हो गया ना। अब इससे इसको काट दोगे 4 CD 8 इंटू 8 सेंटीमीटर, तो CD बराबर आपका हो गया 8 इंटू 8 बाई में 4 सेंटीमीटर, कट गया 2 16 सेंटीमीटर। अब एक चीज तुम थोड़ा सा नेमिंग अब डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा तो फिर आप उतना लंबा तो नहीं करोगे, तो उसके लिए सिंपल सा है कि आपको याद है कि ADB जो है वो BDC के सिमिलर है। D पे दोनों का राइट एंगल है, तो देखो दोनों का D बीच में आया है। अब इसका यहाँ पे ये वाला एंगल जो होता है ना, ये एंगल याद रखना कि ये जो एंगल होता है इसके बराबर होता है, इसलिए उसमें आया हुआ होगा। इसका B और उसका C आया निकालना हो तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते। हाँ, डायरेक्ट तुम लिख सकते हो कि ये ट्रायंगल इससे सिमिलर होता है। फिर देखना ये वाला जो एंगल होगा ना, ये इसके बराबर होता है। बस याद रखना, इस तरह का फिगर रहेगा तो, और फिर तुम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कहीं पर मान लो कम नंबर का क्वेश्चन है, इतना लंबा चौड़ा थोड़ी ना करेंगे हम लोग, डायरेक्ट वहां पर लिखेंगे इसको कि ADB सिमिलर होता है BDC के, और फिर ये काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतार दीजिए। क्वेश्चन को पढ़ लो। लिखा हुआ कि P and Q are the point on the sides AB and AC respectively of triangle ABC। तो सबसे पहले इतना क्वेश्चन पढ़ के एक फिगर बना लेते हैं। तो फिगर ये है कि अगर ये एक ट्रायंगल है ABC, A B C, और दिया हुआ कि P and Q, P और Q जो है AB और AC पे पॉइंट है, तो यहां पर ले लेते हैं P और यहां पर ले लेते हैं Q। ठीक है, और हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो दिया हुआ कि P and Q are the point on the side AB and AC respectively of triangle ABC। अब दिया हुआ यहां से AP जो है आपका वो दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, और PB दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, AQ दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, और QC दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। शो करना BC इक्वल टू 3PQ। ठीक ना, कुछ नहीं, आप यहां इस फिगर को देखिए। इस फिगर को अगर देखोगे तो AP बाई PB फ्रॉम फिगर, अगर आप इस फिगर से देखिए तो AP बाई BP कितना है आपका 2/4, कट के 1:2। और फिर देखो AQ बाई QC या CQ, वो कितना है 3/6, 1:2। तो ये जो PQ लाइन है वो AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो लाइन है इस लाइन पे क्या है, पैरेलल है। तो लिखेंगे कि सिंस AP बाय BP इक्वल है आपका AQ बाय CQ के। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल है, इसका मतलब हुआ दैट इज PQ पैरेलल होगा आपके
BC के बाय कन्वर्स हेज थ्योरम। हो गया ना। अब आप दो ट्रायंगल लीजिए, एक बड़ा वाला ट्रायंगल लो और एक छोटा वाला ट्रायंगल लो, दोनों को सिमिलर करो। पहले APQ, एक ट्रायंगल तुम क्या लोगे APQ, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये APQ लो और फिर एक बड़ा वाला ट्रायंगल ABC लो और उन दोनों को सिमिलर करो। फिर लिखो अगेन इन ट्रायंगल ABC and APQ, ट्रायंगल APQ। आप देख रहे हैं कि एंगल A जो है दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल A। क्यों? तो कॉमन है ना। और फिर ये वाला एंगल जो है, ये एंगल इसके बराबर होगा। कोई बता सकता है क्यों? ये एंगल इसके बराबर होगा, क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, चूंकि ये लाइन पैरेलल है तो ये इसके बराबर होगा और यहां से ये जो है इसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो हमको एक ही एंगल चाहिए, तो एक एंगल चाहिए तो तुम लिखो एंगल ABC इक्वल टू एंगल APQ। क्यों? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो फ्रॉम एंगल ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल APQ। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका मतलब आप AB बाई AP लिख सकते हैं ना, AB बाई AP, AB बाई AP इक्वल टू यहां पर लिखेंगे BC बाई PQ। लिखोगे ना, AB बाई AP बराबर लिखोगे BC बाई PQ के। AB कितना है? AB देखिए 2 और 4 6 और AP कितना है 2। BC कितना है नहीं मालूम, छोड़ दीजिए, बाई PQ को छोड़ दीजिए। इसको कटेगा 3 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कट गया ना 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो BC बराबर 3 PQ। हो गया प्रूफ।